तो आज हमारे साथ है बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार दीपशिका नागपाल मैम ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। ओके, तो मैम आपने बादशाह मूवी में रानी कैरेक्टर किया है, कैसे आप सेलेक्ट हुई, कैसे क्या सब चीज़ें हुई? आई शुड थैंक टू शाहरुख खान। शाहरुख इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल एक्टर। शायद उसने मुझ में कुछ ऐसा देखा होगा कि मैं अपने काम से मतलब रखती थी, मैं बात ज़्यादा नहीं करती थी, तो उसने उसमें रिकमेंड किया। सो बादशाह इज 100% क्रेडिट गोज टू हिम। ओके, सो यू हैव वर्कड इन पार्टनर मूवी विद सलमान खान, Yes. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी। सलमान, मैंने देखा है सलमान ने गोविंदा जी को इतने अच्छे से ट्रीट किया। इट वॉज गोविंदा का कम बैक and they both used to go for workout and all this thing and beautiful chemistry and he respected Govinda and I seen my own eyes. He treated him like a star. अभी के जैसे वेब सीरीज मूवीज हो गए या OTT प्लेटफॉर्म पे इतनी सारा कुछ आ रहा है, तो आपको क्या डिफरेंट लगता है कि मतलब क्या डिफरेंसेस आए हैं अभी? I remember I was watching in one sanitary pad का ad आया, तो मैं ऐसी होगी कि डैड ऐसा क्यों, ये क्या चीज़ है जो सब लोग ऐसे ऑकवर्ड क्यों हो जाते हैं, यू नो। एंड वी यूज्ड टू सिट लाइक दिस, वील वॉक लाइक दिस, एंड हम लोग चुपके से भाग जाएंगे। मतलब शर्म आती थी बात करने में, टीवी में भी देखने के लिए। नाउ इट्स सेक्स इज वेरी ओपन नाउ OTT में। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ इन द सोसाइटी दे आर शोइंग। इट इज़ एवरीथिंग इज vice versa, like you know, TV affects society, society affects TV. Hi guys, this is Tanya Gupta and welcome to the Alpha Talk Show। तो आज हमारे साथ है बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार या मैं कहूँ मल्टी टैलेंटेड एक्टर। प्लीज वेलकम दीपशिका नागपाल मैम ऑन आवर पॉडकास्ट। Thank you so मैम। much. Thank you. हाउ आर यू? I am very good. हाउ इज लाइफ गोइंग? Superb. ओके, तो मैम मैं थोड़ा बिगनिंग से शुरू करना चाहूँगी। वी वांट टू नो कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, आपको स्टार्टिंग से ही एक्टर बनना था? आई थिंक ये ऑल ओवर मीडिया में सब जगह है, बट स्टिल आपके पॉडकास्ट में बता देती हूँ कि मुझे एक्ट्रेस कभी भी नहीं बनना था। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज माय नाना जी जो साइलेंट मूवी से थे, विट्ठल दास पंचोटिया, मास्टर विट्ठल के नाम से उन्हें जानते थे। उन्होंने महमूद जी, दादा मिनी को ब्रेक दिया था। माय मामा राजेंद्र पंचोटिया वॉज अ कैमरामैन, तीसरी मंजिल, शागिर्द। My mom was a heroine in Gujarati film. My dad was a director. So पूरा खानदानी काम करता था, तो मम्मी डैडी कभी घर में होते ही नहीं थे। तो आई टू ऑलवेज से कौन सा प्रोफेशन है यार, मेरी मम्मी कभी होती ही नहीं हमारे साथ। लाइक जो नॉर्मल बच्चों के लिए होता है ना कि स्कूल में जा रही है, मम्मी आ रही, टिपिकल बच्चों के लिए वही होता है। दे डोंट नो हु योर मदर इज़ और फादर इज़। सो आई टू ऑलवेज से मैं मर जाऊँगी, मैं एक्ट्रेस नहीं बनूँगी, बिकॉज कोई टाइम टेबल नहीं होता इस फील्ड में। एंड बट डेस्टिनी हैज हिज ओन थिंग, तो बन गई मैं एक्ट्रेस। तो और इतनी बड़ी एक्टर ऐसे भी नहीं। ओके, तो मैम आपकी फैमिली का सपोर्ट था, क्योंकि ऑलरेडी पूरी फैमिली मतलब आपने जैसे बताया कि इंडस्ट्री में ही है, तो फिर आपके लिए नहीं, मेरे घर में माय मम्मी को चाहिए था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, बट मेरे पापा को कभी नहीं चाहिए था। माय फादर वाज फ्रॉम यूपी, माय मदर वाज फ्रॉम गुजरात। सो डैडी को था कि मेरी बेटी IAS ऑफिसर बने, स्ट्रॉन्ग बने। हमारे घर में मेरा कोई भाई नहीं था, तो उनको हमेशा लड़कों की तरह मुझे रखते थे कि तो थप्पड़ मार देना, खींच के देख के आना, मतलब ही वॉज लाइक दैट। तो हर मदर को था कि एक्ट्रेस बने, पापा का तो नहीं था, तो वो कुछ ना कुछ करके ना मेरा काम अटका देते थे। आई रिमेंबर फर्स्ट वन अ फिल्म आई साइंड एंड उन्होंने मुझे बुलाया और एक स्विमिंग पूल वाला सीन था, सब था, तो ऑब्वियसली वो बंगाली प्रोड्यूसर्स थी एंड मुझे साइन कर लिया, सब कुछ किया, और बाद में पता चला मैं फिल्म में नहीं हूँ। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई सेड ठीक है, नहीं है। देन शी मेट मी समवेयर सेलिंग, यू नो योर फादर केम एंड टोल्ड मी कि वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनेंगे स्विमिंग पूल में। And I'm like, मैं क्या साड़ी पहन के जाऊँगी स्विमिंग पूल में? That was my father, so cutely, but he was always supportive. My parents were always supportive. ऑडिशन में कुछ स्ट्रगल करना पड़ा आपको, या फिर आपकी फैमिली ऑलरेडी क्योंकि इंडस्ट्री में थी, तो was it easy for you? I'm being very polite and think because मुझे काम नहीं करना था, तो वो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट नहीं थी। जब मैं छोटी थी, मेरे पास बुनियाद सीरियल के लिए आए थे व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, एंड माय डैड इज टेलिंग कि यू नो रमेश सिप्पी है, वो आए घर में। तब ऐसा ऑडिशन नहीं होता था कि कोई कास्टिंग वाला है, वो ढूंढते थे फेसेस को
कि ये कैरेक्टर में कौन फिट होगा। तो मेरे घर पे आए थे प्रोडक्शन वाले, आई सेड मुझे नहीं करना, ये नहीं करना। देन कोई फिल्म आई थी मेरे पास, पुकार आई थी व्हेन आई वाज डूइंग अ चाइल्ड आर्टिस्ट, आई सेड आई डोंट वांट टू गो। सो आई वाज ऑलवेज आई डोंट वांट टू डू इट, यू नो, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता ही नहीं था फिल्म इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाला एटमॉस्फेयर था। मेरे नाना नानी पूजा पाठ करते थे, मेरी मम्मी उसको खाना बनाना सिखाओ, उसको घर का काम करना सिखाओ, कल को शादी हो जाएगी। सो आई नेवर थॉट सम हीरोइन एंड सम एक्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑडिशन वाली बात ही नहीं थी। एंड देव साहब, आई वेंट टू मीट देव साहब मेरी मम्मी के साथ, एंड मेरी सिस्टर को हीरोइन बनना था। तो मैं तो ऐसे ही चुपचाप बैठी थी देव साहब को मिलने के लिए, एंड ही सेड ये लड़की मुझे चाहिए। एंड मुझे लगा मुझे नहीं एक्टिंग करनी है, आप प्लीज़ मेरी सिस्टर को साइन कर लीजिए। सो ही केप्ट कॉलिंग टू माई हाउस, लैंडलाइन होती थी तभी, एंड आई सेड मुझे नहीं करना है, सो अवॉइड हिज कॉल। एंड माई डैड सेड के वो इतने बड़े आदमी है, ही इज़ आस्किंग यू, तो तुम मिल क्यों नहीं लेती। तो जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज़ योर रीज़न दैट यू डोंट वांट टू डू इट। सो आई आस्क्ड देव साहब के, देव साहब प्रॉब्लम इज़ के मैं हाँ जी नहीं कर सकती, यू नो, आई हैव माई माइंड, आई हैव माई थॉट प्रोसेस। और यहाँ पे कैसा होता है, लड़कियों को ऐसे ट्रीट करते कि तुम खूबसूरत हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, चलो हीरोइन बन जाओ। पढ़ी लिखी लड़कियाँ नहीं आती थी तभी। एंड तो आई सेड मैं कुछ बोलूँगी तो उनको बुरा लग जाएगा, सर बेटर आई डोंट वर्क, यू नो। ही सर ऐसा नहीं होता, तो मेरे साथ काम करो, नहीं करना है तो मत करना। सो आई रिमेंबर मेरे कॉलेज के वेकेशन चल रहे थे, एंड आई सेड अगर आपको मुझे साइन करना है तो मेरी बहन को साइन करो। एंड देन एवरीबडी वॉज देयर, ममता कुलकर्णी, अनीता अयूब, सब लोग थे, और हम लोग ऐसे झल्ले की तरह बैठे रहते थे। देव साहब अपनी तरह एक्टिंग कराते थे, यू नो, दीपिका कम डू दिस थिंग, दीपिका डू दिस थिंग। और फिर वो इंडस्ट्री में हो गया परवीन बाबे लोकल लाइक, पीपल इज टू कॉल मी। सो बस एक सेट से दूसरी फिल्म मिली, फिर दूसरी फिल्म मिली, तो ऐसे कभी ऑडिशन का मौका ही नहीं मिला करने के लिए। इट वॉज जस्ट के तभी डायरेक्टर कास्ट करते थे, उनको अपनी स्टोरी में पता होता था कि ये फिट होती है नहीं होती है। दे टू लिटरली लुक फॉर न्यू फेसेस। इट्स नॉट, अब तो कंपटीशन हो गया, अब तो बिजनेस हो गया, एक प्रोफेशन हो गया है। सो दैट्स वाई फिर ऑडिशन और सब शुरू हो गया, यू नो। ओके, तो एज वी ऑल नो कि आपने टेलीविज़न भी किया है और आपने फिल्म्स भी की हैं, तो क्या ज़्यादा हैक्टिक है, मतलब टेलीविज़न या फिल्म्स? अब तो टीवी में डेली सोप आने के बाद इट्स बिकेम वेरी हेक्टिक, बिकॉज जब वीकली होता था तब इतना हेक्टिक नहीं होता था। रामायण महाभारत, आई नो हाउ मेनी सीरियल्स आई मस्ट हैव डन, बट नाउ इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। टीआरपी गेम है, रोज़ एपिसोड जाना है, रोज़ टेलीकास्ट होना है। आप एक स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठ सकते, आपको एक रोल के साथ प्रोड्यूसर साइन करता है, एंड सडनली क्योंकि टीआरपी नहीं आई वो ट्रैक चेंज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। सो यू योरसेल्फ डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हेन प्रोड्यूसर डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग। सो इट इज़ वेरी हेक्टिक एक्चुअली। वर्क वाइज 12-12 घंटे काम करना, लोकेशंस आर वेरी फार, एंड एवरी डे यू आर डूइंग, सो इट इज़, टीवी इज़ मोर हेक्टिक देन फिल्म। ओके, तो आपने जब काम किया और अभी तक मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, मतलब बहुत कुछ बदल गया है, तो आपको क्या लगता है कि आज के एक्टर्स के लिए ज़्यादा इजी हो गया है या इट हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट? नो, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज़ ईजी। आजकल जैसे मैंने कहा, जब पहले क्या होता था, इंडस्ट्री को प्रोफेशन नहीं माना जाता था, रिस्पेक्ट नहीं देते थे। अरे ये तो हीरोइन है, बनना सबको हीरोइन है, जाना सबको फिल्म लाइन में, बट दिस टू टॉक लाइक अरे तो फिल्म लाइन में, यू नो। नाउ तो फ्रॉम द गुड फैमिली पीपल आर कमिंग, दे आर टेकिंग एज अ प्रोफेशन। तो हर किसी को हीरो बनना है, उनको लगता है इट्स एन ईजी केक, क्या आप एक सीरियल कर लो, फिल्म कर लो, ओवरनाइट पॉपुलर हो जाओ, बस स्टारडम करो, ऐसा नहीं होता है। नाउ द कॉम्पिटिशन इज मोर, एंड अब ऐसा है कि आपके पास बोलते ना डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। सो आई थिंक इट्स मोर टफ फॉर देम। और आजकल की जो जनरेशन आती है उनमें पेशेंस नहीं है, उनको चाहे बस मैं बॉम्बे जाऊंगा और मैं लॉन्च हो जाऊंगा और मैं कल हीरो बन जाऊंगा। इंडस्ट्री इज फुल ऑफ पेशेंस, यू हैव टू हैव पेशेंस टू बिकम दैट वन हिट इन योर किटी। राइट, ओके। तो अभी जैसे OTT का ज़माना है, लोग ज़्यादा मूवी से ज़्यादा लोग OTT देखना पसंद करते हैं, वेब सीरीज एंड ऑल, तो डू यू थिंक इट्स फेयर, इट्स जस्टिस? सबकी एक ऑडियंस है, आज भी लोग थिएटर में जाके फिल्म देखते हैं, थिएटर की एक ऑडियंस है। आप टीवी सीरियल हमारे कैसे जो स्मॉल टाउन इंटीरियर्स में, वो हमारी ऑडियंस है, इसलिए उनके हिसाब से टीवी शो बनते हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, कि वहाँ पे 6-7 बजे के बाद कुछ लाइफ नहीं है, सो फॉर देम इट्स एंटरटेनमेंट।
OTT आजकल फैशन हो गया है बिकॉज इन बॉम्बे लाइक मेन सिटीज़ में दे वॉच अरे ये वेब सीरीज कर रहे हैं वो वेब सीरीज कर रहे हैं इट्स लाइक अ फिल्म का रिप्लेसमेंट सो एक्टर्स ऑल्सो फील कि ओ आई एम डूइंग OTT सो आई एम डूइंग वेरी क्लासी वर्क आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक दैट सबकी अपनी एक ऑडियंस जैसे थिएटर की अपनी एक ऑडियंस है सो सेगमेंट और एवरी शो लाइक माइथोलॉजी की अपनी एक ऑडियंस है टीवी की अपनी है OTT की अपनी है OTT में भी कितने सारे चैनल्स हैं ओके तो मैम आपने सोनपरी और नागिन जैसे सीरियल्स करे जो कि दो काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर हैं तो आपने वो कैसे बैलेंस करी मतलब किस तरीके से आपने उस किरदार को दर्शाया आई लिव एट अ टाइम राइट नाउ आई एम शूटिंग विथ यू आई एम विथ यू आई एम दीपशिका जब मैं सोनपरी करी और रूबी आंटी थी तो मैं रूबी आंटी थी फिर आप नागिन के सेट पे जाओ और दूसरा चीज़ करो तो वो कैरेक्टर जैसा होता है आप अपने आप को उसमें ढाल देते हो एंड देन इट्स बिकम वेरी ईजी बिकॉज सी यू हैव टू लव योर प्रोफेशन to do different kind of characters and I love my work now तो मुझे आप कोई भी रोल दे दो स्विच ऑन स्विच ऑफ है मेरे लिए वो ओके तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर को कैसे मतलब समझती हो कि आपको व्हाट्स योर टेक सी एक तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा था अगर कोई भी लड़की ग्लैमरस है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो नेगेटिव है अगर उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अगर वो अपना दिमाग यूज़ करती है तो वो नेगेटिव है तो वो एक टाइप कास्ट हो जाता है और वो एक बेचारी सी क्यूट सी बैठी रहेगी तो वो बहुत पॉजिटिव है सो इट इज़ इमेज दे क्रिएट एंड माई पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट आई डोंट लुक लाइक बेचारी तो लगती नहीं हूँ मैं कि ये रो भी पड़ती है कि रोएगी क्या थप्पड़ मार के आ जाएगी सो व्हेन आई डू वंस आई डिड द स्कैंडल सीरियल एंड आई चूज़ ऑल्सो मुझे जब अजनबी के लिए भी उन्होंने बोला था तो एक था पाकिस्तानी कैरेक्टर जो बेचारी सी थी और एक थी ड्रग एडिक्ट आई सेड आई वांट टू डू दिस बिकॉज इट्स मोर चैलेंजिंग यू नो आप पर्सनल लाइफ में जो नहीं कर सकते हो आप वो करते हो इसलिए मुझे ये फैंटेसी सीरियल्स यू नो सोनपरी बालवीर ये बहुत अच्छा लगता था करने के लिए बिकॉज यू प्लेइंग दैट कैरेक्टर विच यू नेवर यू कैन वॉक इन द ऑन द रोड लाइक दैट और तुम ऐसे थोड़ी बात कर सकते हो तुम चुप रहो नॉर्मल पॉजिटिव रोल तो सभी करेंगे सो नेगेटिव रोल्स आर मोर चैलेंजिंग एंड यू हैव अ फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू कि ये तो नेगेटिव कुछ भी करेगी अनप्रडिक्टेबल है जब पॉजिटिव कैरेक्टर होता है तो बहुत लिमिटेशन हो जाता है उसमें कि वो ऐसे ही बात करेगी वो ऐसे तो बहुत थोड़ा इरिटेशन होता है बट देन जब लोग बोलने लग जाते हैं ना ये तो ऐसी होगी दे स्टार्टेड जजिंग मी फ्रॉम माई कैरेक्टर ओश ये तो लड़ाकू होगी ये तो सबसे लड़ती होगी व्हेन पीपल मीट मी पर्सनली एंड दे से यू आर वेरी डिफरेंट आई सेड आई एम नॉट डिफरेंट आई एम द सेम बिकॉज यू हैड अ जजमेंट अबाउट ये ऐसी होगी So that's why I wanted to do positive. I said let me do one positive role ताकि लोगों की image change हो जाए मेरे लिए and I did but I think it's very boring for me. Okay तो मैम आपने बादशाह मूवी में रानी कैरेक्टर किया है उसका क्या प्रोसेस था कैसे आप सेलेक्ट हुई कैसे क्या सब चीज़ें हुई So बादशाह में मुझे वो कैरेक्टर मिला I think I should thank to शाहरुख खान मुझे बाद में पता चला रतन जी ने मुझे बताया कि यू नो शाहरुख हैज़ रिकमेंडेड योर नेम उससे पहले आई वाज शूटिंग विद शाहरुख इन कोयला तो शाहरुख इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल एक्टर एंड वो मतलब हर चीज़ तो शायद उसने मुझ में कुछ ऐसा देखा होगा कि मैं अपने काम से मतलब रखती थी मैं बात ज़्यादा नहीं करती थी तो उसने उसमें रिकमेंड किया सो बादशाह इज़ 100% क्रेडिट गोज टू हिम एंड विच आई गॉट टू नो मच लेटर जब शूटिंग खत्म हो गई तब पता चला था कि शाहरुख ने नाम रिकमेंड किया सो दैट केम इन माई किटी लाइक दैट ओके तो आपने बॉलीवुड के दो खान्स के साथ काम किया है सलमान खान एंड शाहरुख खान तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था प्लीज़ आप शेयर करें आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल और बहुत लकी हूँ कि मुझे सलमान और शाहरुख दोनों के साथ काम करने का मौका मिला मेरी मम्मी का ड्रीम था कि मैं आमिर खान के साथ काम करूँ पर पता नहीं वो कब पूरा होगा भी कि नहीं आई डोंट नो बट लकीली आई रिमेंबर व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर बादशाह मुझे जानम समझा करो का ऑफर आया था और मेरी जानम समझा करो और उसकी डेट क्लैश हो रही थी क्योंकि एक शूटिंग लंदन में थी एक हैदराबाद में थी सो आई कुडंट डू दैट रोल and both of them has their own personality and charm शाहरुख इज व्हेन आई वाज डूइंग बादशाह तो जो हमारा प्लेन वाला सीक्वेंस था एक दिन पहले हमने रिहर्सल किया था कि ऐसे होगा ताकि कैमरामैन सबको पता है कि हम कल क्या शूट करने वाले सो वी डोंट वेस्ट टाइम एंड वी रिहर्स ऑल दिस थिंग एंड नेक्स्ट डे वी शॉट सो इट बिकम वेरी ईजी तो दोनों बहुत प्रोफेशनल है बहुत शाहरुख इज़ वेरी क्वाइट ही इज़ बहुत मस्ती मजाक कम करता है या मे बी इंट्रोवर्ट है वो थोड़ा टाइम देता है एंड सलमान इज़ सलमान यू नो ही इज़ लाइक अ लिटिल चाइल्ड ऑन द सेट हु इज़ मोर फनी
बोथ ऑफ देम आर वेरी फनी. दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर अपने हिसाब से बहुत सही है. मतलब वो शाहरुख थोड़ा टाइम लेता है कि किसी को बुरा नहीं लगे. सलमान डजंट थिंक ऑल दिस थिंग, ही जस्ट डज व्हाट ही वांट्स टू डू इट. It was so much fun working with them, both of them. Okay, so you have worked in Partner movie with Salman Khan. Yes. So how was the experience? Yeah, so partner came to me. मेरी लाइफ में सब कुछ ना सडनली हुआ है. I've never planned. I remember 102 मुझे टेम्परेचर था और मैं ना इतनी बोर हो रही थी. अंदर से हो रहा था यार मुझे कहीं बाहर जाना है, बट आई एम सो वर्कोहॉलिक, तो मैं काम के बगैर बाहर जाऊंगी नहीं. And I was in my house and I got a call from Sohail Khan and he said, Deepshika, just do this thing. And I was wondering, what is he doing? He said, please meet David sir. I will give you guest appearance में नाम. तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई. एंड देन आई वेंट टू मेट डेविड सर एंड डेविड जी सेड, तू बीमार थी तो तू आई क्यों? आई सेड नहीं, सोहेल टोल्ड मी टू मीट यू. तो इस सेलिंग ऐसा रोल है, सलमान है, गोविंदा है, और मुझे कोई चाहिए जो वहाँ खड़ा रहे. तो ऐसे स्क्रिप्ट क्या है, रोल क्या है? स्क्रिप्ट में कुछ नहीं होता. दैट इज़ डेविड जी स्टाइल. स्क्रिप्ट में कुछ नहीं होता. तू बस मुझे चाहिए तो वहाँ बस खड़ी रहे, मैं वो दोनों को संभालूंगा या मैं इस कैरेक्टर को संभालूंगा. तो आई वॉज लाइक ओके, क्योंकि पहले मैंने स्क्रिप्ट मांगी थी एक फिल्म में और उन्होंने बोला तो मैंने मना कर दिया था. तो आई सेड अब मुझे मना नहीं करना है. एंड आई सेड कब शूटिंग करनी है? आई परसों. वी हैव टू गो टू फुकेत. कपड़े हमने वहाँ जाके खरीदे फुकेत मार्केट से, डिज़ाइनर से, सब कुछ किया. एंड फर्स्ट सीन आई एंटर वन बंगलो में वी वर शूटिंग. एंड वही वाला सीन जो गोविंदा के मुझे बोलता है मेरे हस्बैंड की फ़ोटो देखी कि ये इनका देहांत हो गया. एंड सलमान कम्स एंड गोविंदा, आई डोंट नो, आई मेट हिम 2-3 टाइम, आई वाज वेरी कंफर्टेबल. बट सलमान आई वाज वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सलमान वाज क्वाइट. तो मुझे ना ऐसा लग रहा था मैं बोलूँ मैं नहीं बोलूँ ना, यू गेट इंटिमिडेटेड बाय समबडीज पर्सनैलिटी. But then the scene came out so nice, the chemistry came so beautiful. Scene लिखा नहीं होता था. And सलमान से दीपशिका तू ऐसे बोलना, फिर मैं ऐसे बोलूँगा, फिर ऐसे करूँगा. 3 of us were ऐसा लग रहा था we know each other. It came so easy. So good 20 minutes I was in partner. एंड शूटिंग ख़त्म हुई. एंड गाने में भी रखना था उनको हम मुझे. देन डेविड जी ने बोला हमारे पास और 2 हीरोइन है, दीपशिका को जाने दो यहाँ से. तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं पार्टनर कर रही हूँ, बिकॉज क्या होता है फिल्म में कभी कभी रोल कट जाता है. यू डोंट नो. सो आई सेड आई डिड माई डबिंग एंड आई सेड जब होगा देखेंगे. व्हेन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी थिएटर से कि यू डिडंट टेल अस यू एन पार्टनर बिकॉज गुड 20 minutes आई एम देयर. एंड देन आई वॉज लाइक ओके, बिकॉज जो एंड में दिखता है वही सही होता है. वॉट एवर यू शूट और नॉट शूट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. इट वॉज सो मच फन शूटिंग इन फुकेत एंड बहुत मज़ा आया था. एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी. सलमान, मैंने देखा है सलमान ने गोविंदा जी को इतने अच्छे से ट्रीट किया. इट वॉज गोविंदा का कम बैक एंड दे बोथ यूज्ड टू गो फॉर वर्कआउट एंड ऑल दिस थिंग एंड ब्यूटिफुल केमिस्ट्री. एंड ही रिस्पेक्टेड गोविंदा. एंड आई सीन माई ओन आईज के बिकॉज गोविंदा वॉज गोविंदा एंड सलमान इज, ही ट्रीटेड हिम लाइक अ स्टार. एंड मैंने बोला था मुझे जेट स्की करना बहुत पसंद है. आई फॉरगॉट. नेक्स्ट डे जेट स्की आई थी मेरे लिए एंड सलमान सेड आई गॉट फॉर यू, तुझे जाना ना समुंदर में. वो तो मेरी बैंड बज गई थी, मैं डर गई. एंड दे वर स्कैरिंग मी ऑल्सो, नो उसमें शार्क है, उसमें ये, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. सो ही रिमेंबर्स कि आपको क्या पसंद है. वो स्टार वाला बिहेवियर कभी नहीं होता. वो एकदम कोई भी सेट पे कोई भी होगा सबके साथ वैसा सेम बिहेव करते हैं. सेम थिंग गोज विथ शाहरुख. व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर कोयला, हम लोग उदयपुर में शूट कर रहे थे और किले से वहाँ से आके शूट कर रहे थे. जैसे पैकअप हुआ सब चले गए और मैं पीछे रह गई थी. शाहरुख वेटेड फॉर मी, ही गेव मी हैंड कि वो अकेली पीछे रह गई है. एंड इट्स लाइक इट्स हिज अपब्रिंगिंग, इट्स हिज मैनर्स. और वो खड़ा रहा एंड देन एवरीबडी वाज स्क्रीमिंग छोटी छोटी छोटी. सो ही आस्क्ड मी ये सब तुझे कैसे जानते हैं? आई सेड मैंने भी एक टीवी सीरियल किया था जो बहुत हिट था अजनबी का एंड पीपल वर स्क्रीमिंग माय नेम. सो बोथ ऑफ देम आर ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग एक्टर. एंड इसीलिए वो आज तक टिके, आज तक वो स्टार है. आई वॉज कमिंग टू दिस कि कोई एक चीज़ जो आपको दोनों खान्स में पसंद हो, जो आप चाहोगे कि बाकी लोग भी अप्लाई करें, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ और हमेशा अपनी काम की रिस्पेक्ट करते हैं. आज भी सलमान इतना बड़ा एक्टर होने के बाद भी वो अपने सेट पे पहुंचता है, चाहे नो मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन. अभी हमने देखा था जो उनकी हालत, जो चीज़ें हैं, बट
that dedication, that hard work, and always love your profession, respect your profession. That's why they are surviving. And I think आजकल की जनरेशन जो खास करके मैं टीवी में देखती हूँ उन लोग में है ही नहीं. वो एक सीरियल मिलता है, कुछ मिलता है, वो अपने आप को सलमान खान और शाहरुख खान समझते. They don't see the hard work. I have seen from where to. मैंने देखा है कोयला के सेट पे हम लोग एक कोयला की खदान में शूट कर रहे थे. वहाँ पे कोई वैनिटी वैन नहीं होता था उस टाइम पे, कोई वैनिटी वैन कुछ नहीं होता था. तो वो एक जो मशीन होती है जो ऐसे खदान से निकालते हैं, शाहरुख इज स्लेप्ट देयर. मतलब लाइटिंग हो रही थी, कहाँ जाके सोएगा, कुछ नहीं था, शाहरुख वहाँ तकिया डाल के सोया है. तो वो उस टाइप का आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो, आप कहाँ से आए हो. आई डोंट सी इन टुडेज जनरेशन दैट. ओके, तो आपने दोनों खान्स के साथ काम किया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने सबसे ज़्यादा किसके साथ एंजॉय किया? एन्जॉय तो मैंने दोनों के साथ किया. एंड इफ़ यू आस्क मी, मैं बोलूँगी मैं वापस दोबारा हमेशा ज़िंदगी भर तक उन दोनों के साथ काम करना पसंद करूँगी, बिकॉज इट्स नेवर इनफ वर्किंग विद सलमान एंड शाहरुख. किसी के साथ चैलेंजिंग था कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है? चैलेंजिंग नहीं कह सकती, बट यू नो व्हेन आई वाज डूइंग कोयला, तभी दिलवाले दुल्हनिया रिलीज़ हुई थी. एंड शाहरुख खान वाज राज, यू नो, फॉर थिंग. एंड आई वाज तो लाइक डाई हार्ड फैन दैट टाइम शाहरुख खान की. और जब मैं शूट करी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा कॉल टाइम शाम को 5 बजे था. एंड शाहरुख वाज शूटिंग 2-3 शिफ्ट्स दैट टाइम. तो शाहरुख सुबह 5 बजे आए. तो तब तक राकेश जी मेरा क्लोजअप लेने लग गए. एंड इट वाज माय फर्स्ट डे. तो उन्होंने साइलेंट शॉट्स, जो मेरा क्लाइमैक्स वाला जहाँ मैं मर जाती हूँ वो वाला सीन चल रहा था, तो उन्होंने बोला ये मार्क है, ये ऐसा है वैसा है. एंड आई वाज अ न्यू कमर, so I did everything first take okay. And Rakesh ji was very impressed, because according to the director, silent shots are very difficult for an actor. And मेरे लिए as a silent shot was very, it's like how does you know कि ये मार्क है, ये लाइट है, ये ऐसे है. बिकॉज माई मामा वॉज कैमरा मैन एंड घर में ये बातें होती रहती थी. तो मेरे लिए बहुत ईजी था साइलेंट शॉट के, चलो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मेरे डायलॉग्स ही नहीं है. तो राकेश जी ने जब शाहरुख आए तो राकेश जी ने तारीफ़ की कि यू मेट दीपशिका, शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस. एंड आई स्टिल रिमेंबर शाहरुख वॉज स्मोकिंग एंड ही सेड लेट्स सी. आई फेल्ट वेरी बैड, यू नो. आई वाज लाइक लेट्स सी, ऐसे कैसे बोल दिया यार. मतलब वो शाहरुख खान है तो मुझे हर्ट हुआ. ही मस्ट हैव मेंट वेरी लाइटली कि हाँ देखते, बट द फॉर मी इट्स लाइक शाहरुख खान एंड ही सेड लेट्स सी. तो आई वॉज वेरी हर्ट. एंड उसी के बाद इमीडिएटली मेरा सीन था जो फिल्म में काट दिया कि मैं ना उसकी बाहों में मर जाती हूँ. एंड आई टेल कि वो माधुरी के कैरेक्टर को लेके गए, ये वो. मैं शाहरुख खान की फ़ैन, शाहरुख खान ऐसे इधर, मैं इधर, मेरे से तो होता ही नहीं, मुझे निकाल देते उन लोग या तो होता. बट बिकॉज शाहरुख सेड लेट्स सी, आई सेड अच्छा इसने लेट्स सी बोला, अब तो मैं करके दिखाऊंगी. सो आई टुक इट एज अ चैलेंज और मैंने 1 टेक में ख़त्म कर दिया वो सीन. एंड एवरीबडी क्लैप्ड, यू नो. बट अगर शाहरुख ने लेट्स सी नहीं बोला होता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं वो सीन कर पाती, बिकॉज यू नो somebody who in off and he's so close to you, and ऐसा कैसे मैं बोल पाऊँगी. बट एक्चुअली his let's see help me. एंड वो मैंने मेरे इंटरव्यू में भी बोला था और मैंने शाहरुख को भी बोला था. बट शाहरुख से नो आई डिडंट मीन इट. आई सेड थैंक यू डिड दैट, यू नो. अगर आपने नहीं किया होता तो शायद मैं कोयला में नहीं होती. ओके, सो एज वी ऑल नो दैट यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. तो आजकल लोग काफ़ी कमेंट्स वगैरह करते हैं, काफ़ी ट्रोलिंग वगैरह करते हैं. तो आपको मतलब आप कैसे रिएक्ट करती हो उस चीज़ के? आई एम वेरी लकी, मुझे आज तक किसी ने ट्रोलिंग नहीं किया. यू कैन चेक माई सोशल मीडिया. ऑल माई फ्रेंड्स इज दे डोंट गिव वेरी नेगेटिव कमेंट्स ऑन दैट. कुछ कुछ होते हैं, यू नो, दे टॉक, बट इट्स ओके. मुझे ऐसा लगता है जो जब बात के लिए ट्रोलिंग होती है ना, आप सोचो वो बेचारा मेरे इंस्टा में जाके मेरा पोस्ट देख के उसने कितना सोचा होगा और मेरे बारे में लिखा. तो मेरा तो वो सबसे बड़ा फ़ैन है. सो मच ऑफ हार्ड वर्क. सो मच हार्ड वर्क. आई थिंक ही इज़ माई हू एंड शी आर माई बिगेस्ट फ़ैन, जो हमेशा मेरे पोस्ट पे जाके what are you doing, you know, behave your age. What I said, this man loves you, loves me too much, you know. So I take it as a compliment. It's like, you know, good publicity, bad publicity is publicity. So I am okay with it. तो कभी आपका कोई फैन एनकाउंटर हुआ है? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है. एंड so would you like to share? या मतलब यही तो, बच्चे से लेके बड़े से लेके एवरीबडी से यू आर माई क्रश. द बेस्ट पार्ट इज दैट. एंड दे थिंक जैसे हमारे डायरेक्टर ने भी रिएक्ट किया, ओ माय गॉड आप इतनी यंग लगती हो. तो मतलब मैं क्या 100 साल की हूँ, मैं क्या हूँ. आप बाहर थे,
मैं अंदर काम कर रही थी. So what happens when uncle types person comes? मैं जब छोटा था ना तब मैं सोनपरी देखता था. So I'm like okay ठीक है, I don't react to it. But it's okay. But एक होता है, एक जब मैं छोटे शहर में जाती हूँ तो हस्बैंड वाइफ आएंगे, मेरे हस्बैंड ना आपके बहुत बड़े फैन है, चलो चलो फोटो खींचो, यू नो हाउ दे आर लाइक. एंड द हस्बैंड इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी सेइंग, अरे डर के क्यों खड़े हो, काटे ही नहीं वो, दूर रह क्यों, पास में खड़े रहो, अरे हाथ रख लो. एंड आई से एक्सक्यूज मी, आस्क मी ऑल्सो. वो तो मतलब अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं लेकिन मुझे प्रॉब्लम है. सो ऐसे बहुत इंसिडेंट होते रहते हैं मेरे साथ. सो इट्स ओके, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. Okay. Do you miss your mom? Of course, I miss my mom. Who doesn't miss mom? Yeah. And I lost my mother and very young when I was pregnant with my daughter, and she met with an accident and she was not there. तो एक होता ना, एक लड़की खुद जब माँ बनती है उस टाइम पे उसको माँ की बहुत ज़रूरत होती है. एंड वो जो डायलॉग मारती है ना हर माँ, तू जिस दिन मम्मी बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा मेरी वैल्यू क्या है. तो वो मुझे जब वो वैल्यू पता चली तब तक वो थी नहीं. सो दैट आई रियली मिस. एंड लॉट ऑफ थिंग आई, एक होता है ना दैट यू ग्रो एज अ पर्सन एंड यू वांट टू डू सो मच फॉर योर पेरेंट्स. जब आप छोटे होते हो आप माँ से लड़ते ही होते हो, हर लड़की माँ से लड़ती है. तो तब ऐसा समझ में नहीं आता था. अब मुझे लगता है काश मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता, आई वुड हैव डन समथिंग फॉर हर. मुझे बहुत शौक था कि मैं मेरे माँ बाप को ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल कराऊँ, बिकॉज पापा को बहुत था कि मेरा बेटा होता तो ऐसे करता, तो मुझे बहुत बुरा लगता था. सो आई वॉन्टेड टू शो दैम कि लिसन आई कैन डू दिस फॉर यू. एंड आई लॉस्ट माई मदर एंड इमीडिएटली इन 2-3 years आई लॉस्ट माई फादर. सो दैट इसलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि कोई मुझे कंप्लेन करता माई मदर इज़ लाइक दैट, माई फादर रिएक्ट्स लाइक दिस, आई सेड एटलीस्ट दे आर देयर विथ यू. वो डांटने के लिए है, उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है. तो मुझे मेरी मामा भी बहुत मिस होती है, मेरे डैडी बहुत मिस होते हैं. बिकॉज जब मैं शूट करती थी ना तो मेरे पापा फ़ोन करते थे, गाड़ी का कांच ऊपर कर लेना, गाड़ी लॉक कर लेना. तो ऐसे अरे पापा यार मैं कर लूँगी यार, तुम 50 बार मुझे फ़ोन मत करो. एंड व्हेन आई शूट एंड आई पैक अप 4 o'clock व्हेन माई चिल्ड्रन वाज स्मॉल एंड आई फील दिस nobody to call me and ask me कि बेटा खाना खाया, बेटा पैकअप हुआ, घर पे पहुँची कि नहीं पहुँची. सो इट्स you can't replace them. Right. So you have some regrets? Very much. I regret this कि I wish मैं नहीं लड़ती उनके साथ. I wish मैं उनकी बात सुन लेती. कि होता ना कि यार पापा मतलब ठीक है मुझे भी अक्ल नहीं थी बट कर लेती, शायद वो अभी ज़िंदा होते तो मैं वो मेरी सक्सेस देखते. तो चीज़ें होती. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग कोयला एंड मेरे पापा ऐसे थे कि चाहते नहीं थे कि मैं एक्ट्रेस बनूं, पर उनको बहुत था मैं वहीदा रहमान और साड़ी पहन के ऐसे रहूं. तो जब कोयला रिलीज़ हुई तो मेरे जो डैडी के हमारे जो एरिया मोहल्ले में सब पापा को बहुत प्यार करते थे, सारे मेरे फ्रेंड्स भी. तो सब लोग आए और पिक्चर रिलीज़ हुई तो राकेश जी ने ट्रायल रखा था. व्हेन आई वेंट फॉर द ट्रायल सम 150 पीपल वर देयर. तो आई वॉज टेलिंग राकेश जी सेलिंग कोई थिएटर में भी जाएगा कि नहीं जाएगा. और मैं गुस्सा कर रही हूँ डैडी के ऊपर, क्योंकि आपने क्यों किसी को बुलाया. आई एम जस्ट फाइटिंग विद हिम. ही सेलिंग नहीं मैंने किसी को नहीं बुलाया, सब अपने आप आ गए. ऑफकोर्स उन्होंने ही बुलाया. ही वॉज सो एक्साइटेड कि मेरी बेटी की फिल्म रिलीज़ हुई है. दैट्स आई वांट टू कॉल एंड आई फॉट विथ हिम दैट डे. आई वॉज सो एंग्री ऑन हिम. एंड वो छोटी छोटी मेरी कटिंग्स कुछ भी आती थी, आज भी वो मेरे पास फाइल है जो डैडी चिटका के उस पर लिखते थे डेट कि ये फिल्म की है. Who does that? Only your parents can do that. Nobody can. So I regret. I wish I'd done lot of good thing for my parents also, but I wish के लड़ती भी नहीं उनके साथ तो अच्छा होता. Okay. So now you also a mom. तो आप अपनी फैमिली और अपना प्रोफेशन कैसे मैनेज करते हो? How do you balance it? बाप रे बहुत टफ है. जो चीज़ से तुम भागते हो तुम्हें वही चीज़ करनी पड़ती है. मुझे कभी एक्ट्रेस नहीं बनना था क्योंकि मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए थी. हस्बैंड वाइफ बच्चे, यू गो फॉर अ हॉलीडे, सैटरडे संडे छुट्टी, ये मुझे परफेक्ट पिक्चर चाहिए था मेरी लाइफ में. बट वो ही नहीं हुआ. एक्ट्रेस तो बन गई, यू स्टार्टेड अर्निंग, यू बिकम इंडिपेंडेंट, खुद का घर, खुद की गाड़ी, सब कुछ हो गया. बट व्हेन आई गॉट मैरिड ऑन पीक ऑफ माई करियर. माई कोयला वॉज नॉट इवन, माई बादशाह वॉज नॉट इवन रिलीज. एंड तभी मैंने शादी करी थी कि यही सोच के, बिकॉज मुझे बच्चे बहुत पसंद थे. मैंने शादी इसलिए की थी
कि वही होता ना, तभी तो ऐसा था कि तुम शादी करोगे तो ही तुम बच्चे पैदा करोगे। आजकल का ज़माना होता तो शायद मैं शादी करती भी नहीं। सो आई थिंक आई विल हैव माई चाइल्ड, आई माई चिल्ड्रन, एंड देन मैं काम नहीं करूँगी, यू नो, मुझे उनके साथ स्कूल जाना है। जो मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं कर पाई मैं उनके साथ करूँगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। आई डिडंट हैड अ गुड मैरिज, सो व्हेन माई डॉटर वाज बोर्न एंड आफ्टर सम 2 years आई हैड माई डिवोर्स, 4 years आई हैड माई डिवोर्स, सो आई बिकेम सिंगल पेरेंट। एंड सिंगल पेरेंट तो बहुत मुझे दुख होता था। नाउ माई स्ट्रगल स्टार्टेड। तभी स्ट्रगल नहीं था, ये स्ट्रगल जो था इट्स लाइक वेरी इमोशनल स्ट्रगल, कि आप अपने बच्चे को अकेला छोड़ के जा रहे हो। प्लस आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, तो मेरा घर में कोई बड़ा था ही नहीं। सो योर चिल्ड्रन आर विथ योर मेड्स, यू नो, एंड आप काम कर रहे हो। फिर मैं मेरी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाती थी कि वो बेचारी शी वॉज वेरी मम्माज गर्ल, तो आई यूज्ड टू से, यू नो, मम्मा इज गोइंग फॉर वर्क, यू नो, मम्मा विल कम। ओ दैट मोमेंट वॉज वेरी पेनफुल, मतलब उससे ज़्यादा तो मैं रोती थी। एंड शूटिंग पे जब ले जाना चाहता था मैं ले जाती थी। एंड व्हेन शी लिटिल ग्रू अप एंड उन लोग बच्चे बोलते थे मम्मा, सबकी मम्मा बर्थडे पार्टी में आती है, आप नहीं आते हो। सेम सिचुएशन वॉज आई वॉज इन अगेन बैक टू द स्क्वायर वन। आई वॉज दिस सिचुएशन विच आई नेवर वॉन्टेड टू बी। एंड आई टोल्ड माई डॉटर, आई सेड मम्मा अगर काम नहीं करेगी तो आपकी स्कूल कैसे जाओगे, आप हॉलीडे पे कैसे जाओगे, सो यू चूज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू इट। And she said, no, Mama, you go. So my children are my strength. And that was a tough time that you leave your children alone and you work and you know back of the house there's nobody. तो बच्चे ना mature बहुत जल्दी हो जाते हैं उसमें. It was very tough. ओके तो अभी के जैसे वेब सीरीज़, मूवीज़ हो गए या OTT प्लेटफॉर्म पे इतनी सारा कुछ आ रहा है, तो आपको क्या डिफरेंट लगता है कि मतलब क्या डिफरेंसेस आए हैं अभी पहले के टाइम में और अभी के टाइम में? एक तो ऑडियंस आपकी चेंज हो गई है। ऑडियंस बहुत टाइम पहले ही चेंज हो गई थी। जैसे पहले कमर्शियल सिनेमा होता था, फिर आपके पास पैरेलल सिनेमा आने लग गया, लाइक बधाइयो एंड आयुष्मान खुराना की सारी फिल्में जो होती थी, इट बिकेम्स अ पैरेलल सिनेमा। सो द स्क्रिप्ट बिकेम हीरो। तो वो ऐसा नहीं होता है हाँ ओनली सलमान शाहरुख खान की फिल्में चलती है एंड अदरवाइज स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही जैसे जैसे ऑडियंस चेंज होती है, आपका सिनेमा, आपका टीवी, सब कुछ चेंज होता है। Now you see the Gen Z generation, they talk very openly about, oh, I had a one night stand, oh, I am not with that boyfriend, oh, they abusive language they have, they smoke, they do whatever. So जो audience है आपके OTT पे वो दिखने लग गया है। The language has become जो है वो है। Authenticity भी कह सकते हैं, जैसे अगर मिर्ज़ापुर दिखाओ, वहाँ के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अब वहाँ आप इंग्लिश में बात करके तो नहीं दिखाओगे। सो जो है वो रियलिटी दिखने लग गई। टीवी स्टिल बच गया है कि टीवी में बिकॉज फैमिली बैठती है तो स्लैंग लैंग्वेज नहीं होती है। सेक्स इज़ वेरी ओपन नाउ इन टीवी, नॉट टीवी तो नहीं बोल सकते, OTT में। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ इन द सोसाइटी दे आर शोइंग। इट इज़ एवरीथिंग इज वाइस वर्सा, लाइक यू नो टीवी अफेक्ट्स सोसाइटी, सोसाइटी अफेक्ट्स टीवी। You think it's good or bad? आई कम फ्रॉम अ ओल्ड स्कूल, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि you can't sit with your family and watch it. So then now the TV is in every room, so you go in your room and watch whatever you want to watch. But आपको जब फैमिली के साथ देखनी होती है तो आपको एक फिल्म या चूज़ करना पड़ता है कि ओके वी कैन वॉच दिस टुगेदर, नो मैटर हाउ मॉडर्न यू आर। बट वो आपकी अपब्रिंगिंग, आपके कल्चर ऐसे होते हैं। मेरे बच्चे भी कितने भी Gen Z हो, but they will not sit with me and watch anything, you know. Even the language we talk something, they feel shy. So it is how it is. जो ट्रेंड ऐसा है, but I will not sit and watch with my children for But I this think thing. yeah, that should be there. That thing should be there. Yeah, वो थोड़ी शायद कहते हैं ना, Exactly. शर्म हया तो होनी चाहिए। हाँ। हम हमारे डैडी के, आई रिमेम्बर आई वॉज वॉचिंग इन वन सैनिटरी पैड का एड आया, तो मैं ऐसी होगी कि डैड ऐसा क्यों, एक क्या चीज़ है जो सब लोग ऐसे ऑकवर्ड क्यों हो जाते हैं, यू नो। एंड वी यूज्ड टू सिट लाइक दिस, वील वॉक लाइक दिस, एंड हम लोग चुपके से भाग जाएंगे। मतलब शर्म आती थी बात करने में, टीवी में भी देखने के लिए। नाउ इट्स वेरी ओपन। ओके आप वो स्ट्रॉन्ग वुमेन हो जो अपने डाइवोर्स के बारे में काफ़ी ओपनली बात करते हो आप, तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस करी हैं, या फिर मैं कहूँ तो कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए एक पार्टनर का होना कितना ज़रूरी है?
I believe in institute of marriage, मतलब, and I'm a die hard romantic person. मतलब Okay. मैं तो I live in my own fairy tale, you know. Everybody tells me, I said, I'm very happy there. मैं शाहरुख खान हमेशा मेरा हीरो रहेगा. हमेशा आज मेरे घर में सब मजाक उड़ाएंगे कि अभी क्रिसमस आ गया, अभी मम्मा सारी क्रिसमस रोमांटिक फिल्में देखेगी. I feel something is good, somebody is doing it, you know. एंड सी डिवोर्स, एक स्ट्रॉन्ग वुमन का कोई मैं से झंडा नहीं लेके खड़ी हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग. आई एम नॉट फेमिनिस्ट इन द सेंस आई एम नॉट अगेंस्ट मेन, बट आई एम अगेंस्ट देयर बिहेवियर. वो जैसे औरतों को ट्रीट करते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना कि इक्वल दर्जा नहीं देते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ और मैं ऐसा हूँ और औरतें ऐसे नीची रहेगी. वो एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है. तो और मैंने अभी किसी इंटरव्यू में बोला था कि मुझे हमेशा आदमी से ना नफरत थी कि सब ऐसे ही होते हैं. बट व्हेन आई हैड माय सन एंड व्हेन आई सॉ हिम ग्रोइंग, तो मुझे पता चला कि इमोशन तो उसके लिए भी वैसा है, उसको भी लगता है तो वो रोता है. सब कुछ इट्स योर अपब्रिंगिंग, यू नो हाउ द पेरेंट्स अपब्रिंग द चाइल्ड. उसमें मैं मेरे बेटे में क्या संस्कार डालती हूँ, वो बड़ा होके अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे ट्रीट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन मी. 100%. सो आप ब्लेम करते हो ये आदमी ऐसा है, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है. उनकी माँ ही बोलेगी अरे ठीक है ना, लड़का है कर लेगा. व्हाट अ रॉन्ग एटीट्यूड. लड़का है तो कर लेगा, क्या बात होती है. सो आजकल लड़कियाँ ऐसी होगी, ठीक है लड़के कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ. सो आई बिलीव इन बीइंग इन इंडिपेंडेंट. आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन इंडिपेंडेंट. कि मुझे था, वही मेरे पापा ने डाला था कि बेटा होता ना तो ये जो दिमाग में होता है, तो मैं खुद का घर खरीदूंगी, मैं खुद की चीज़ें खरीदूंगी, मैं कुछ भी हेल्प मेरे फादर या मेरे हस्बैंड से नहीं लूँगी. वो मैंने किया. सो यू बिकम इंडिपेंडेंट, सो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द पर्सन. सो द मेन थिंग्स, यू नो व्हाट, ओह शी डजंट नीड मी. व्हाई शी डजंट नीड यू? शी नीड्स एन इमोशनल सपोर्ट. वो सबको चाहिए. अब वो समझना जब नहीं होता है तो मेरा कहना ऐसा होता है कि एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा तो अलग हो जाओ, क्योंकि इट्स वन लाइफ. राइट. कब तक आप खींचते रहोगे? आपको लगता है अरे शादी होगी ठीक हो जाएगा, अच्छा बच्चे हो जाएंगे ठीक हो जाएगा. वो नहीं ठीक होता. वो एक दो लोगों के साथ फैमिली जुड़ती है, फिर बच्चे जुड़ते हैं, वो दलदल है, उसमें आदमी घुसता ही जाता है. सो आई टुक दैट स्टैंड कि आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस. इट वॉज नॉट ईजी. और उस ज़माने में तुम रह रहे हो, पूरी सोसाइटी तुम पे नज़र करती है कि ओ ये तो शी इज़ डिवोर्सी. ऐसा जैसे पता नहीं मुझे कोई डिजीज़ हो गई है कि मैं डिवोर्सी हूँ. बट आई टुक दैट स्टैंड बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव पीसफुली. मुझे मालूम है कि अगर लड़ाई झगड़ा करोगे ना, कोई ग्रो नहीं करेगा और घर में शांति नहीं रहेगी. सो आई सेड लेट्स मेक द पीस. यू लिव योर लाइफ, आई लिव माई लाइफ. बट बिकॉज आई डिडंट हैड एनी सपोर्ट, माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं था, तो बहुत टफ हो गया था. बट मैंने गिव अप नहीं किया. बहुत इमोशनली मतलब वॉल्केनो आ गया था मेरी लाइफ में. आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, आई वेंट थ्रू एवरीथिंग. बट एक मेरे नाना जी ने बात बोली थी कि बेटा कुछ भी हो जाए ना, घर का जो प्रॉब्लम होता है ना उसको लेके काम में नहीं जाना चाहिए, और काम की जो स्ट्रेस होता है उसको लेके घर में नहीं आना चाहिए. देन ओनली यू कैन बैलेंस. एंड दैट्स हाउ आई कैन टिल टुडे आई एम बैलेंसिंग दिस. एंड बहुत ही टफ था इमोशनली. बहुत यंग थी मैं. I got married very young and my children were very young. So and I wanted somebody in my life. लेकिन तब अरे तू छोड़ दे. My closest friend used to tell me छोड़ दे, तेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, अभी तू मम्मी बन गई, अभी तू अपने बच्चों को संभाल और अपना काम कर. तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था कि ओके माई लाइफ इज़ ओवर, आई कैन जस्ट वर्क एंड आई कैन जस्ट वेट फॉर माई चिल्ड्रन टू ग्रो. कुछ नहीं होने वाला. बट मी डाई रोमांटिक पर्सन, आई वॉन्टेड टू टेक चांस. आई अगेन टुक चांस. Again it didn't work. But I'm still telling it, I don't blame anybody. It is just a right time, right person coming in your life that makes your life beautiful. Wrong decision for anybody, it's not right. Okay. So your best friend Tanna Sarani, जो आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी प्योर, काफ़ी अनफिल्टर्ड है. So what's your view on girl friendship? Recently I've joined this kitty and मैं टोटली अगेंस्ट थी किटी के. मुझे लगता था ये सब बिचिंग होती है और ये सब कुछ होता है, मेरे पास ये सब कुछ करने का टाइम नहीं है. आई लाइक टू एन्जॉय माई लाइफ, यू नो, पार्टी, डांस, वर्क. ये तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसी, आई डोंट लाइक दैट. सो आई न्यू तनाज, आई न्यू कश्मीरा, आई न्यू मुनीशा, सो आई न्यू, बट सारा को मैं इतना नहीं जानती थी. एंड तनाज इन्वाइटेड मी फॉर हर बर्थडे पार्टी एंड आई वेंट देयर एंड देन कैश टोल्ड मी व्हाई डोंट यू जॉइन किटी. मैंने कहा नहीं ये मेरे से नहीं होता है. एंड मैं उन सबको जानती थी पहले,
So they are all young by heart. They all are successful women, and we are there for each other's support. Yeah. And अभी जो मैंने किटी ज्वाइन की recently, it's like one for all for one. You know, we are like that. तो एक तो इनसिक्योरिटी नहीं है, सब अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल है, एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर. सो गर्ल बॉन्डिंग इज वेरी गुड. आई एम टेलिंग यू, जो बात आप अपने हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड से नहीं कर पाते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बिंदास कर पाते हो. एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विदाउट जजमेंट, बिकॉज वी ऑल आर इन द सेम बोट. सब Yeah. एक ही जैसी चीज़ होते हैं. तो आई फील वेरी प्राउड. वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इज ऑल्सो पायलट. शी इज़ नॉट फिल्मी, बट I feel very proud when I talk about her. I said she's pilot, you know. तो बहुत independent औरतें हैं, and they're sorted and they're fun loving. I like that kind of people who live their life, you know. So have you ever faced industry politics? मैं ना ध्यान ही नहीं देती. मैं अपने फेरी लैंड में मस्त रहती हूँ. मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है, मैं वो प्रोजेक्ट करती हूँ बिकॉज प्रोड्यूसर्स हैज साइन मी, डायरेक्टर साइन मी, चैनल इज रिकमेंडेड मी. दिस इज माई मनी, दिस इज माई रोल. आई गो इन द मॉर्निंग एंड आई ट्राई टू बी फ्रेंडली विथ एंटायर यूनिट, बिकॉज पूरी यूनिट काम करती है एक चीज़ के लिए. कोई एक्टर कोई चीज़ नहीं बनाता. इट्स अ टीम वर्क. सो व्हेन आई गो, आई टॉक टू माई कैमरा मैन, हेलो, गुड मॉर्निंग. अगर मेरे एक्टर्स मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है. नहीं हो जाते, मैं अपना काम करती हूँ, मैं हंसती खेलती रहती हूँ और मैं निकल जाती हूँ. सो मैं ना पॉलिटिक्स में घुसती हूँ, ना किसी को घुसने देती हूँ. एकदम sorted. Okay. So how do you handle negative criticism? एक आप बोलते हैं ना, पैर में घुंघरू बांध दिया तो शर्म किस बात की. आप अगर इस प्रोफेशन में हो, यू ऑल आउट फॉर योर सेल्फ. Yeah. हर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा. आई ऑलवेज से व्हेन पीपल बिच अबाउट यू, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल. Yeah. Nobody kicks the dead dog. 100%. So you are something उनकी लाइफ में तुम इतने important हो. That's why they are criticizing you. So thank you very much. So I love critics. वही बैठ के मेरे बारे में इतना सोचते हैं कि इसके बारे में मैं क्या प्रॉब्लम निकालूं और बोलूं. So they are the biggest fan of mine. Okay. तो आजकल की Gen Z लड़कियों को कोई एडवाइस आप देना चाहोगे? मैं क्या एडवाइस दूं, मेरे घर में ही संजी बच्चे. No, I think they are more sorted. उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, जो उनकी एज में हमको कभी नहीं पता था. हम ऐसे लॉस्ट रहते थे. लाइक अभी somebody, one magazine came for the interview and my daughter asked, what questions you asking? Why are you asking? I will say what I want to say. The first I thought, why are you talking like that? Then she said, it's okay. And जब वो बोलना उसने शुरू किया, मेरे बच्चे कभी लोगों को नहीं बोलते कि हम दीपशिका के बच्चे. She always says it's my personality. It's my, I am Vidika, and I would love to call people, say, oh, Vidika ki mother hai. That's mother feeling, you know. But I'm very happy that they are very sorted now. I will not do this. And उसके बाद भी they are sticking on to it. Wavering mind नहीं हो रहे हैं. सो दे आर वेरी सॉर्टेड. एंड वो हम लोग ऐसे सिचुएशन हो गए कि जब हम छोटे थे तो मम्मी डैडी जो बोलते थे, यस मम्मा, हम लोग डरे रहते थे. तो हमको लगा जब मैं माँ बनूंगी तो मेरे बच्चे मेरी सुनेंगे. अभी उल्टा हो गया है, हमें बच्चों की सुननी पड़ती. घर में शांति चाहिए तो तुम बच्चों की सुनो और तुम मम्मा की सुनो. तो ये हमारी जनरेशन ना बीच में पिस गई है सब लोग. So I have heard that you are a very good financial advisor. ये कहाँ से आया ये टैलेंट? I'm a commerce student. Okay. I've done cost accountant also, and I am बचपन से I am very good with money. You know, I used to save. Like मेरी मम्मी पॉकेट मनी देती थी तो मैं सेव करती थी. मैं वॉक करके कॉलेज जाती थी, मैं पैसे नहीं खर्च करती थी. आई रिमेंबर मेरा बैंक अकाउंट में 30 रुपीज़ 30 रुपया ऐसे डालती थी, और जब 250 रुपया होता था, आई टू बाय इंदिरा विकास पत्र, एक आता था जो 5 साल में डबल हो जाता था. Okay. सो वो मैंने से रोल करके कलेक्ट करके रखती थी, बिकॉज आई डोंट नो वाई मेरे में एक सेविंग हैबिट है. और मेरे घर में सब बोलते थे किसी के पास पैसे नहीं होंगे, इसके पास ज़रूर पैसे होंगे. By the way, I also want some financial advice. yes, of course, I'll do that. तो वो एक हैबिट है सेविंग करने की. तो जब सेविंग करने जाते हो तो फिर आप सीखते हो कि अच्छा ये कैसे करना है, अच्छा ये टैक्स में ये क्या रिबेट होगा, ये क्या होगा, हाउ कैन आई सेव मनी, हाउ कैन आई डू दिस मनी. नाउ इट्स माई हैबिट एंड आई पुट इन माई चिल्ड्रन Okay. कि यू नो इट हैज़ टू बी हैबिट कि अगर आप
₹100 कमाते हो, वेरी गुड थिंग, Yeah. है ना, सेविंग्स अच्छी बात आपको करनी चाहिए, ऑफ कोर्स यू नेवर नो व्हाट हैपेंस या सो माई एजेंडा इज लाइक कि आप होते ना रेनी डेज के लिए नहीं, मुझे अगर काम नहीं करना है, लेट्स से आफ्टर 35 आई डोंट वांट टू वर्क, मुझे हॉलीडे लेना है, तो मेरी जो सेविंग्स है उससे मैं वो यूज कर सकती हूँ. यू ऑलवेज हैव अपर हैंड व्हेन यू हैव मनी विथ यू, यू नो, व्हेन यू हैव सेविंग विथ यू, यू कैन कॉल द शॉट्स कि मुझे नहीं करना. बट आप जब हैंड टू माउथ जा रहे होते हो तो आप सबकी सुननी पड़ती है आपको, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका ईगो सब कचरा हो जाता है. सो जब आपकी हैबिट होती है, और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, स्पेशली औरतों को, ₹100 आप कमाते हो ना, आप जितना हो सके, बट 30 रुपया तो आप बचा दो, सोचो कि मुझे मिला ही नहीं था. एंड मनी ब्रिंग्स मनी, यू नो, इट्स लाइक दैट. सेविंग मनी इज मेकिंग मनी. So today if I say I don't want to shoot for 9 months, I want to go for a holiday, I have my money. I'm not asking my husband or my father or my anybody. I have my money and I have my power. So वो हैबिट हो गई है और आज तक चलती है. Whatever it is, आज भी मुझे अगर मेरा कभी 1 महीने के लिए जो होता है ना, इतने पैसे मेरे आने चाहिए और नहीं आता ना, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, यार आई एम नॉट सेव दिस मंथ, यू नो. सो दैट इज़ अ गुड हैबिट इन मी. ऑफ कोर्स. ओके, तो मैम आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, थोड़ी बहुत मारवाड़ी, कच्ची, बस. और समझ जाती है सब लैंग्वेज. ओके, तो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, वो आपको इन सारी लैंग्वेजेस में बोलना है, अगर आप बोल पाओ तो, ठीक है? I'll try. They don't love you as much as I do. એ લોકો તને એટલું પ્રેમ નથી કરતા જેટલું હું કરું છું. That's Gujarati. Okay, that's Gujarati, yeah. ते लोक तुला एवढं प्रेम नाही करतात जितका मी करते तुला. Okay, 2 languages. Marathi is done. वो लोग तुझे इतना प्यार नहीं करते जितना मैं करती हूँ. 3, इन सारे तेनू प्यार नहीं करते जितना मैं कर दिया. Okay. बस अभी और ठीक है, चलेगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट विच इज़ रैपिड फायर. सो मैं आपको कुछ क्विकली क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको क्विकली आंसर देने, ठीक है? आपका फेवरेट एक्टर? सलमान खान एंड रणबीर सिंह. ओके. फेवरेट को एक्टर? शाहरुख खान. ओके. आपकी फेवरेट वेकेशन? बाली. बाली. ओके. फेवरेट खाना? थाई करी. थाई करी. आई लव थाई करी. ओके. ढोकला या वड़ा पाव? वड़ा पाव. ओके. आपकी लाइफ में कोई एक इंसान जो आपकी ताकत है, कहते हैं ना ये है तो? मेरे बच्चे. ओके. क्रश? कितने सारे. सारे बता दो. इसमें ऑप्शन हम ये नहीं सलमान खान, बोलेंगे, शाहरुख बताओ. खान, रणबीर सिंह. ये तो मेरा क्रश है. ओके. विराट कोहली और रोहित शर्मा? विराट कोहली. ओके, ठीक है. ओके, सो नाउ वी आर डन विद आवर रैपिड फायर. मैम ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए. सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. So where's my hamper? It's coming, it's on the way. It's coming. Actually, Okay. seriously, I'm getting okay. Okay, thank you so much Thank for you coming. so much I had a having me. lovely conversation with you. Thank you. so Thank you much. so much. Okay, so we have a छोटू सा hamper for you. Please ले आइए. Here You're comes serious? your hamper. I thought I was just joking. No. We Oh have my hamper for you. god. Thank you very much. चलो अभी रैपिड फायर खेलने का मजा आता है. अब और पूछ सकते हो तो अब और पूछ सकते हो.